आज धर्मों पर कुछ बात, केवल कुछ प्रश्न और सभी धर्म और इन धर्मों पर आधारित संस्कृतियां धराशायी हो जाएंगी। प्रश्न 1, यदि आप मानते हैं कि हर चीज का निर्माण किसी ने किया है, किसी शक्ति ने किया है, और कोई ईश्वर या ईश्वर जैसी इकाई है, शक्ति है, तो उस शक्ति का निर्माण किसने किया? यदि वह शक्ति स्वयं निर्मित हो सकती है तो यह ब्रह्मांड क्यों नहीं? प्रश्न 2, इस बात का प्रमाण कहां है कि आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, आपकी प्रार्थनाएं और आपके पुजारी उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का एक तरीका है कोई सबूत? मेरे ख्याल में नहीं। प्रश्न 3, इसका सबूत कहां है कि यदि आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर या ईश्वर जैसी शक्ति आपकी इच्छाओं पर, आपकी प्रार्थनाओं के मुताबिक पॉजिटिव प्रतिक्रिया देती है कोई सबूत? मेरे ख्याल से नहीं। असल बात यह है कि कुदरत ही भगवान है, जहान ही भगवान है, और इसे चलाने वाला, बनाने वाला कोई और नहीं है। यह सब निर्मित है और खुद ही चलती है। शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कहीं अलग नहीं बैठी हुई। वो शक्ति कायनात में ही विद्यमान है। तभी तो कहते हैं कि कण कण में भगवान है। प्रभु से बढ़िया शब्द है स्वयंभू, सेल्फ क्रिएशन, शंभू। लेकिन इसे पूजने से कोई फायदा नहीं है। आदमी पूजन के चक्कर में इसे खराब कर देता है। फूल चढ़ा ही हुआ है भगवान को, उसे तोड़ के, काट के पत्थर की मूर्ति पे चढ़ा देता है ना इडियट? इंसान को करना बस इतना है कि इस दुनिया में कुदरत के मुताबिक जिए। यही पूजा काफी है। अरे भाई, हम भी कुदरत का हिस्सा हैं, कुदरत ही हैं हम। लेकिन इंसान तक आते आते कुदरत ने इंसान को सेल्फ डिसीजन की शक्ति दी है। और होता यह है कि इंसान संस्कृति के चक्कर में विकृति कर देता है, कर चुका है। अब जरूरत यह है कि जितना जल्दी हो सके इंसान को कुदरत की ओर लौटना चाहिए। उसमें बहुत कम छेड़छाड़, ना के बराबर ही करनी चाहिए। एक और राजफास करता हूं। ये जो भगवान, परमात्मा, प्रभु, अल्लाह, वाहगुरु, जो भी नाम प्रयोग करते हो ना और मांगते हो, झुक झुक कर आरतियां उतारते हो, अरदासें करते हो, सब मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है। मतलब तुम्हारी तुमसे ही बातचीत। सड़क पर चलते अक्सर देखते होंगे ऐसे लोग जो खुद ही से बात करते रहते हैं। क्या समझते हैं ऐसे लोगों को देखकर? यही कि कुछ पेट ढीला है, सुनने वाला कोई है नहीं, फिर भी सुनाए जाते हैं। लेकिन मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में तुम खुद पर हैरानी नहीं करते, झुक झुक जाते हो, बक बकाए जाते हो। कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन तुम्हें लगता है कि कोई देख रहा है, सुन रहा है, और सब पूरा दमखम लगाए हुए हैं कि यह तुम्हारा वहम कायम रहे। जो मांगे ठाकुर ते सो ही देवे। कुछ नहीं देने वाला है वो, जो देना था वो दे चुका। हाथ पैर दे दिए, सर दे दिया, सर में दिमाग दे दिया, छुट्टी। प्रयोग करो, इन एसेट्स को प्रयोग करो। इसके बाद ना वो कुछ देता है ना देने वाला है, समझ लो। लेकिन अगर समझ लोगे तो ये गिरजे, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद गिर जाएंगे। इनकी डिमांड ना के बराबर हो जाएगी। मात्र इस इकलौती बात के समझ आते ही उस अल्लाह, खुदा, भगवान को कोई मतलब नहीं है उसको। तुम्हारी मन्नतों से, तुम्हारी प्रार्थनाओं से, अरदासों से, तुम्हारे ₹1.25 या ₹1.25 लाख या ₹1.25 करोड़ चढ़ाने से उसे कोई मतलब है ही नहीं। मैं अक्सर पढ़ता हूं शिरडी मंदिर में या दक्षिण के किसी मंदिर में किसी ने करोड़ों रुपए का सोना चढ़ा दिया। मूर्ख है। बेहतर यह है कि पैसे का कोई और बेहतर उपयोग खोज ले। कुछ भी समझ ना आए तो मुझे दे दे, मैं रोज लिखता हूं। लिखता क्या हूं? लड़ता हूं, जूझता हूं कि दुनिया बेहतर हो सके। यह सिर्फ मिसाल है, लेकिन नहीं, मैं कोई उस तरह का सौदा नहीं कर सकता जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा देते हैं। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप मुझे ₹1 दोगे तो बदले में आपको 1000 लाख करोड़ मिलने वाले हैं। मैं तो कहूंगा कि इस तरह का सौदा ही झूठा सौदा होता है। अक्सर कहा जाता है ना कि कोई भी डील यदि बहुत ही बढ़िया दिखती हो, असंभव फायदे का वादा करते हुए दिखती हो, तो बहुत संभावना यह है कि वो डील ही नकली होगी, झूठी होगी।
मेरे हिसाब से मंदिर, मजार, गुरुद्वारे में जो भी डील ऑफर की जाती है सब असंभव डील है, झूठी डील है। मैं दूसरी डील दे सकता हूं कि सड़कें बेहतर कैसे बने, स्कूल बढ़िया कैसे हो, शिक्षा कैसे बढ़िया हो, अस्पताल सही कैसे चले, लेकिन मेरे जैसे बंदे को कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। वस्तु ना दे, मैं फिर भी हाजिर हूं। मेरे ये जो चंद शब्द है ना, मजहबों की मूल धारणा को जड़ से हिला सकते हैं, क्योंकि धर्मों की तो दुकान ही इस बात पर चलती है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनता है, उसका जवाब भी देता है। हालांकि मैंने कभी कोई एसएमएस, कोई ईमेल देखी नहीं है, कोई फोन कॉल सुनी नहीं है। यदि आपने ठीक से चापलूसी की तो आपकी मदद भी करता है भगवान, ऐसी मान्यता है। सब मंदिर, गुरुद्वारे, मजारे बस ठिकाने हैं प्रार्थनाओं के, अरदासों के, मन्नतों के। आप रब, खुदा, भगवान की सिफतें गाओ, थोड़ा पैसा खर्च करो, मतलब दान दो, बदले में हजारों गुना वापस पाओगे। यह है सौदा। ये लोग वहां कोई ज्ञान, कोई जीवन दर्शन सीखने थोड़ा ना पहुंचते हैं। सब एक अलिखित सौदे के तहत वहां मौजूद होते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, और कहीं कहीं तो लिखित अर्जियां भी लगती हैं। मैं बहुत पहले राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी नाम की जगह है, वहां गया था। वहां लिखित में बालाजी को अर्जियां लगती थी। मेरा गणित तो यह कहता है सब प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। कौवों की कांव कांव से अगर ढोर मरने लगे तो सारा गांव शमशान हो जाए। ना ना ना, कुदरत कह लो, परमात्मा कह लो, खुदा कह लो, कायनात कह लो, वो कभी हमारी प्रार्थनाओं, अरदासों, मन्नतों के चक्कर में नहीं पड़ती। वो कभी हस्तक्षेप करती ही नहीं। देखिए, मैं नास्तिक नहीं हूं, हाँ, लेकिन जिस तरह आस्तिकता समझी जाती है उन अर्थों में आस्तिक भी नहीं हूं। मेरे लिए हमारा समाज ही भगवान है, हमारी धरती ही भगवती है, हमारा ब्रह्मांड ही ब्रह्मा है। मैं कॉस्मिक हूं, तुषार कॉस्मिक।